नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल से पर्दा हट चुका है, जवाब सबको मिल चुका है और भजन लाल मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ले चुके हैं। उम्मीदें टूटी किसकी? राजस्थान की जनता की, जो चाहते थे बालकनाथ मुख्यमंत्री बने। चलिए कोई बात नहीं, भजन लाल को कमान सौंप दी गई। उसके बाद नंबर आया मंत्रिमंडल के विस्तार का। कहा गया कि इसमें तो बालकनाथ को जरूर जगह मिलेगी, उन्हें कोई बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा। कहा तो यहां तक जा रहा था कि गृह मंत्री वो राज्य के बनाए जा सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया और बालकनाथ को यहां पर भी जगह नहीं मिली। और सिर्फ बालकनाथ ही नहीं, हवा महल से विधायक बाबा बाल मुकुंदाचार्य को भी कहीं से कहीं तक कोई जगह नहीं मिली। फिर सवाल उठे कि महंतों से, बाबाओं से आखिर बीजेपी आलाकमान ने दूरी क्यों बनाई? क्योंकि यह भी कहा जा रहा था कि फाइनल लिस्ट तो मोदी और शाह ने तैयार की है, तो फिर बालकनाथ को दूर क्यों रखा गया? जिसे राजस्थान का योगी कहा जा रहा था, जिसके चर्चे हर तरफ हो रहे थे, उसको एकदम से दूर क्यों कर दिया गया? इसके पीछे खबर निकलकर यह सामने आई कि बीजेपी किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी को जन्म नहीं देना चाहती। यानी वो नहीं चाहते थे कि महंत को लेकर, किसी भगवाधारी को लेकर कोई भी कंट्रोवर्सी बीजेपी के साथ जुड़े, और शायद इसीलिए बाबा बालकनाथ को सारे पदों से दूर रखा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बालकनाथ को अगले चुनावों के लिए तैयार किया जा रहा है। धीरे धीरे बीजेपी अपना दांव चल रही है, एकदम से वो किसी को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देना चाहती। लेकिन इसी बीच अब बालकनाथ का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा दिया है कि वो आलाकमान के फैसले से संतुष्ट हैं, लेकिन वो किसी बड़ी जिम्मेदारी का इंतजार जरूर कर रही हैं। राजस्थान के भिवाड़ी में एक भगवा रैली निकाली गई। बहुत भव्य तौर पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था और उसमें बतौर मुख्य अतिथि बाबा बालकनाथ को ही बुलाया गया। तो यहां पर जब वो मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो उनसे फिर यही सवाल पूछा गया कि सर, आपको कोई पद नहीं मिला, आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। तो पहले तो उन्होंने कहा कि वो एक नॉर्मल कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के तौर पर जनता की सेवा करेंगे और यही उनका सबसे पहला काम है, उनका कर्तव्य है। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, जो आदेश मिलेगा वो पूरा होगा। यानी कहीं ना कहीं बालकनाथ ने यह भी साफ कर दिया कि आदेश का इंतजार तो वो कर रही हैं, लेकिन ये आदेश कब तक आएगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। वैसे बाबा बालकनाथ के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद अब कुछ लोग अपर्णा यादव का जिक्र कर रही हैं। वही अपर्णा यादव जो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर आई थी, जो अपने परिवार को दरकिनार करके आई थी, बहुत उम्मीदों से आई थी। एनएमएफ न्यूज ने जब उनसे बात की थी तो उनका साफ कहना था कि वो राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आई हैं और पद की लालसा उन्हें नहीं है। और सोचिए, इतना वक्त हो गया है उनको बीजेपी ज्वाइन किए हुए, अब तक उन्हें कोई पद नहीं मिला है। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाबा बालकनाथ को साइडलाइन कर दिया जाए। हालांकि बाबा बालकनाथ को साइडलाइन करना और अपर्णा को साइडलाइन करना, दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, इसीलिए लोग अपने मन की बातों को लिख रहे हैं और वो मैं आपको यहां पर बता रही हूं। बात करें अगर बाबा बाल मुकुंदाचार्य की, जो हवा महल से विधायक हैं, बहुत सारे उनके वीडियोस वायरल हुए। उनमें से एक वीडियो था जिसमें वो मांस की दुकानों को हटवा रहे थे, और चलिए हटवा रहे थे तो ठीक था, लेकिन जिस अंदाज में वो वहां पर लोगों को डांट रहे थे वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि ऐसे ही बाबाओं की जरूरत है राजस्थान में, ताकि कानून व्यवस्था दुरुस्त हो सके। लेकिन बीजेपी ने फिलहाल दोनों बाबाओं को साइड में रखा है। देखना दिलचस्प रहेगा कब तक इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। फिलहाल बालकनाथ ने तो ये साफ कर दिया है, आदेश का इंतजार है, सच्चे सिपाही हैं, आदेश का पालन करेंगे। आप बताइए इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं?